गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है आज का एम्पियर का परिपथीय नियम। सबसे पहले जानेंगे नियम क्या कहता है, उसके बाद फिर हम इस नियम की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है बेटा? क्या कहता है ये नियम? किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी पथ, ये आपके पास ये पथ है आपका रास्ता, पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। समझते हैं भाई? इसको लिखेंगे हम। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। ये कहता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद वक्र, ये आपके पास पूरा का पूरा बंद वक्र है। किसी बंद वक्र के परितः का मतलब होता है चारों ओर। किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसी चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। यही आपका पास है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है बेटा? अब हम करते हैं इसकी उत्पत्ति। देखते हैं उत्पत्ति इसकी कैसे होगी। ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलो, अब इसके बाद हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। देखो बेटा, हमारे पास एक चालक है, एक्स वाई कोई चालक है। मान लो ये आपके पास कोई कागज का टुकड़ा है। ये कोई क्या है? कागज का पूरा टुकड़ा है। तो जो चालक आपके पास एक्स वाई है वो इस टुकड़े के क्या है? समांतर है। कैसे है? ये आपके पास कोई कागज का टुकड़ा है और इसके बीच में कैसे निकाल रखा हमने, ऐसे करके। ठीक है? इसके क्या है? लंबवत है। राइट? अब ये क्या है? पूरा का पूरा कर्व है, पूरा का पूरा वृत्त टाइप का। ये आपका मध्य बिंदु O है, इसका केंद्रीय बिंदु। थोड़ा सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, पहले आप लिख लोगे, उसके बाद फिर शुरू करोगे आगे। देखो, इसमें माना एक्स वाई एक चालक है
एक्स वाई एक चालक है जो कागज जो कागज तल के लंबवत है, लंबवत है। ठीक है बेटा, जो कागज तल के लंबवत है। माना चालक में आई धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, हो रही है। तब चालक से आर दूरी पर, यहां कोई बिंदु पी है बेटा आपका, तब चालक से आर दूरी पर चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता। जब आपके पास इसमें आप धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इस वाले एरिया की चाह रही है धारा, सिर्फ इस वाले एरिया का, ठीक है नहीं। तो यहां आपके पास कोई पी बिंदु है और यहां से बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इसमें हमें क्या काम करेंगे बेटा, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। तो मैंने क्या लिखा, तब चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन आर। इसको बेटा मान लो आप समीकरण नंबर 1, समझ गए। B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब आप क्या काम करोगे देखते हैं। अब आप यहां लिखोगे बेटा, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, हमें क्या प्रूफ करना, एम्पियर का परिपथीय नियम। सर्वप्रथम हमने क्या काम करा, जो आपके पास P बिंदु पे चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता थी, सबसे पहले हमने उसका मान निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा आपका। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको, देखो ये आपका जो होता रहेगा, ये आपके पास है समाकलन। ये जो निशान होता है आपका, ये होता है आपका समाकलन का निशान, समाकलन। और जो ये लगाया मैंने इस पे, ये इसको बोलते हैं बंद वक्र, ये पूरा वक्र है इसका। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला आपका होता है बेटा, मैं लिख रहा हूं यहां से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा देंगे, तो आपके पास आएगा बी डी एल कोस थीटा। अब ये थीटा कहां से आएगा, देखो आपके पास जो ये अल्पांश है डेल्टा एल, जो अल्पांश है इसकी दिशा भी इधर को है आपकी, और जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा भी आपको इधर की, आपकी इधर को ही है। अब दोनों की दिशा जो है वो एक साइड हो रही, तो इसके बीच कोण कितना होगा बताओ, इसके बीच में एंगल कितना होगा बेटा। तो आप खुद कहोगे कि सर इसके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा एक साइड में है और दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। दोनों की दिशा क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, अनुदिश है बेटा। जब एक दूसरे के अनुदिश है, दिशा एक साइड में है दोनों की, तो इनके बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से, जो कोण कितना है यहाँ से, यहाँ कोण आपका है 0 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ थीटा का मान क्या रखोगे बेटा, आप 0 डिग्री रखोगे। रखो इसमें समाकलन वेक्टर बी डॉट
वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कोस जीरो। और कोस जीरो का मान आपको पता है कितना होता है, कोस जीरो का मान आपको होता है 1, राइट। अब इसके बाद ये समाकलन आप साथ लगाओगे ऐसे करके। चलो अब इसके बाद बेटा हो गया हमारे पास समाकलन समाकलन इसका मान एक हो गया, तो बी डी एल, समाकलन बी डी एल मल्टीप्लाई 1। अब आपके पास आ गया बेटा क्या गया, समाकलन बी डी एल। अब b बाहर निकाल लोगे आप ये, तो आपके पास हो गया बेटा b समाकलन dl। b का मान कितना है आपके पास, आपके पास b का मान है बेटा, यहां लिखेंगे समीकरण एक से b का मान रखने पर आप क्या काम करोगे, समीकरण एक से b का मान रख दोगे आप। चलो जी रखेंगे b का मान और फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। रखो इसमें, तो हमारा b का मान है बेटा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर समाकलन dl। अब जो आपके पास टोटल देखो, आपके पास क्या था, वृत्ताकार पथ था, ठीक है। dl थी जो थी वो थी अल्पांश, और समाकलन संपूर्ण दूरी, संपूर्ण लंबाई। तो संपूर्ण लंबाई क्या हुई, वृत्त की परिधि, क्या हुई बेटा, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। यहां त्रिज्या कितनी थी, आर थी, तो 2 पाई आर फॉर्मूला हो गया। तो कहने का उद्देश्य मेरा है इसका जो मान आपका होगा वो आपका होगा 2 पाई आर रखेंगे। तो आपके पास हो गया बेटा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और साथ में आपके पास है इस पूरे का मान क्या है 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आपके पास बेटा आ गया म्यू जीरो इंटू आई। यानी हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू किया था समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू, और हमारे पास आंसर क्या आया म्यू जीरो आई। इस प्रकार हमने एम्पियर के परिपथीय नियम का रेखीय समाकलन ये आपको इसकी हमने उत्पत्ति कर दी। ठीक है बेटा, बड़ा आसान था। सबसे पहले क्या क्या काम करा, एक चालक ले लिया एक्स वाई, कागज तल के लंबवत, उसमें धारा प्रवाहित कर दी। जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो फिर हमने कोई पी बिंदु लिया और उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दिया। कितना है आपके पास, V बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। उसके बाद फिर हमने क्या काम करा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन हमने निकाल दिया। कितना है, रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। आपके पास एक फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। यह आपने फॉर्मूला लगा तो आपके पास आ गया समाकलन बी डी एल कोस थीटा। अब थीटा कितना होगा, यहां से थीटा कितना होगा, थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा भी इधर कोई है डेल्टा एल की, और जो चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है उसकी दिशा भी इसके अनुदिश है। तो यहाँ जो कोण होगा आपका वो आपका होगा 0 डिग्री। तो इस प्रकार हमने थीटा का मान 0 डिग्री रख दिया, तो आपके पास हो गया कोस 0, और कोस 0 का मान आपका होता है 1। तो आपके पास आ गया समाकलन बी डी एल मल्टीप्लाई 1। अब मैंने क्या काम करा, समीकरण एक से b का मान रख दिया, तो आपने b का मान यह रख दिया म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर समाकलन dl। समाकलन मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण क्या हो गया, ये आपके पास होगी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको होता है 2 पाई आर। तो आपके पास आ गया बेटा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, आपके पास आ गया म्यू जीरो आई। इस प्रकार आपने एम्पियर के परिपथी नियम का समाकलन रूप सिद्ध कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। बहुत आसान था
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, या आपका 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है साइक्लोट्रॉन। देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन तो बेटा ध्यान से समझेंगे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो बहुत आसान परिभाषा है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कणों को, या फिर कह दो आप आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान करती है। तो बड़ी आसान परिभाषा थी, आराम से इसका आप कर लोगे। ठीक है, चलो जी, इसके बाद बात करते हैं परिनालिका की। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, नेक्स्ट हेडिंग परिनालिका। देखते हैं परिनालिका क्या है। परिनालिका एक ऐसी युक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। कैसे? आपके पास ये कोई परिनालिका है, मान लो ये आपके पास क्या है, कोई परिनालिका है, ये रही, इसके ऊपर तार लिपटे हुए हैं बहुत सारे, इसको तार लपेट कर बनाई जाती है इसको बेटा। जब आप इसमें डीसी करंट प्रवाहित करोगे, भाई डीसी करंट प्रवाहित करना इसमें, जब आप इसमें डीसी करंट प्रवाहित करोगे और आप क्या काम करना, इसके बीच में एक क्या रखना, आप लोहे की कील रख देना, आप लोहे की कील। जब आप इसके बीच में लोहे की कील रखोगे तो क्या होगा, और इसमें आप करंट प्रवाहित कर दोगे। कौन सा करंट? डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट भाई। ठीक है, बैटरी वाला। तो जब आप इसमें करंट प्रवाहित करोगे, उसके बाद जब कील को निकाल लोगे, इस कील को, ये कील निकलेगी, और जब आप इस कील को किसी दूसरे लोहे की चीज के संपर्क में लाओगे तो क्या करेगी, ये इसे अपनी ओर खींच लेगी। ये क्या करेगी, चुंबक का काम करेगी बेटा, चुंबक का काम। चाहे आप घर पे देख सकते हो, एक तार लपेट लोगे कुंडली पे, कुंडली टाइप का बना लोगे आप, तो उसमें डीसी करंट प्रवाहित करोगे और एक कील को उसके बीच में रख दोगे। प्लास्टिक का पाइप ले लियो, उसके ऊपर तार लपेट दियो, उसमें डीसी करंट प्रवाहित कर दियो, और जो आपके पास ये कील है इसके बीच में रख देंगे हम, तो ये क्या करेगी, चुंबक की भांति काम करेगी। राइट। तो क्या परिभाषा होगी इसकी? इसकी परिभाषा आपको होगी, परिनालिका एक ऐसी युक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एम्पियर का परिपथी नियम, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद साइक्लोट्रॉन, ये 1 नंबर पे आने के पूरे चांसेस हैं, उसके बाद परिनालिका, ये मैंने आपको एक पूरा टॉपिक और 2 हेडिंग आपको करा दी इस वीडियो में, और तीनों के तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। ओके बाय।